देव हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेवजह लोग जो सोचते हैं, चिंता करते हैं और किसी बात से अगर उनको दुख पहुंचता है, हर्ट हो जाते हैं या दिल टूट जाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको रोना आता है। उसी बात को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं, इससे एक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल देव हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आप उनसे अपने आप को अपने जीवन में बाहर ला सकें, आपको उनका लाभ मिल सके जो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं लोग चिंताग्रस्त क्यों रहते हैं, क्यों सोचते हैं ज़्यादा लाइफ में। दोस्तों, कई बार होता है, अक्सर हम लोग प्यार में पड़ जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, उसकी वजह से हमको तरह तरह के ख्याल आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं किसी के ऊपर, अपना 100% उसको अगर दे देते हैं तो हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए कभी भी अपने लाइफ का 100% कभी भी किसी को मत दें, उससे आप अपना खुद के जीने का मकसद भूल जाते हैं। आप सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में चिंता करेंगे, तो कि कभी भी किसी को भी अपना 100% देने से पहले एक बार हमारे इस वीडियोज़ को ज़रूर सुनें और देखें। दोस्तों, हम उसके लिए क्यों सोचते हैं, हम उसके लिए क्यों चिंता करते हैं जो कभी हमारा था ही नहीं, हम उसके बारे में क्यों अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और कई लोग हैं जो अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं या उनको काफ़ी नुकसान होता है, तो उसके लिए भी वो लोग सोचते रहते हैं। दोस्तों, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, आप खुश रहो और अपने आसपास के लोगों को खुश रखो, तभी आप खुश रहोगे। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जब आप खाली समय में हैं तो कोई ऐसी ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें, उससे आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा और आपको कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इससे आपके दिमाग में जो ख्याल आते हैं, जो आप सोचते रहते हैं, फजूल की बातें जो आपको चिंताग्रस्त करती हैं, तो उससे आपका ध्यान हटेगा। हमारी लाइफ में ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा समय आ ही जाता है जब हम बहुत ही मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो या हमारे फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति के उसमें हो या हमारे जॉब की अनसिक्योरिटी हो या फिर किसी के रिलेशनशिप का मैटर। जब भी ऐसे कठिन हालात ज़िंदगी में आते हैं तब हम बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। इन हालातों से निकलना हमें बहुत मुश्किल लगता है। जब भी मुश्किल समय किसी की ज़िंदगी में आता है तो वो हमेशा निगेटिव सोचने लग जाता है। वह अपने कठिन हालातों से निकलने के लिए चिंतित नहीं रहता, बल्कि अपने मुश्किल समय के बारे में सोच कर चिंता करने लग जाता है। बस इसी बात को आज समझिए, अपने कठिन हालातों को स्वीकार करें और जैसे ही आपके दिमाग में इस प्रॉब्लम को लेकर चिंता वाला थॉट आए तो वहाँ पर खुद को रोक लें। यही पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आपके माइंड में चिंता वाला थॉट आता है और आप उसी के बारे में सोचने लगे तो आपकी निगेटिविटी की ओर जाने लगोगे। तो करना क्या है, इसका उल्टा अपने बुरे हालातों के बारे में न सोचें। जब आप इस बुरे दौर से निकल जाओगे तब आपकी लाइफ बहुत ही संवर जाएगी। आपकी ज़िंदगी में कठिन हालात चल रहे हैं, शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हैं,
यकीन नहीं आया ना मेरी बात का। आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन में कुछ भी देख नहीं पाते, मतलब जिनकी आँखें नहीं होती हैं? आपने उन लोगों को देखा है जो सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं? आपने उन लोगों को देखा है जो चल नहीं सकते या लंगड़ाते हुए चलते हैं? आपने उस छोटे बच्चे को देखा है जिनके माता पिता की बचपन में डेथ हो गई है और वो अनाथ है? आपने उन बच्चों को देखा है जिनको एक टाइम का खाना तक नहीं नसीब होता? शायद आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आपके लिए कठिन समय है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली लाइफ हो सकती है। कई लोग आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। आप दुनिया के ऐसे खुश नसीब इंसान हैं कि जिनको सब कुछ मिला हुआ है। आप जो अभी मैंने आपको बोला जिनके बारे में, कभी उनके बारे में सोच कर देखना, तब आपको पता लगेगा कि मुश्किल समय और मुश्किल हालात किसे कहते हैं, परिस्थिति से लड़ना किसे कहते हैं। आपकी प्रॉब्लम इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में हैं। बस अपने आप किसी डिज़ायर को पूरा न होने या खुद को संतुष्ट न करने के कारण आप परेशान हो रहे हैं। अपनी रियलिटी को पहचानें। जिस कठिन समय को आप अपने लाइफ का सबसे बुरा दौर कह रहे हो, आने वाले 5 साल बाद यह बुरा दौर आपके लाइफ में होगा ही नहीं। पर क्या उन लोगों के साथ भी ऐसा ही है जिनकी आंखें नहीं हैं, पैर नहीं हैं, या जो भूखे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आपको अपनी लाइफ में असफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन से दूर हो गए हैं, या अपनी नौकरी खो बैठे हैं, अभी बेरोजगार हो। ऐसे समय में दुख का रोना ना रोएं, बल्कि बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब है खुद को कमज़ोर बनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने की सोचें। आप जिस भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार लें। बस स्वीकार कर लिया, अब इस कठिन समय से निकलने के रास्ते ढूंढिए। अरे 1000 रास्ते हैं, आप कोशिश तो करिए। जानने की यह हमेशा याद रखें कि लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। मुश्किल समय से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जिसको एफर्ट के साथ आप प्रयास करेंगे उतनी जल्दी आप अपने हालातों को चेंज करने में सफल हो जाएंगे। खासकर सबसे ज़्यादा वो इंसान टूटा हुआ होता है अंदर से, वो इंसान सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे आँखों के सामने अंधेरा है। जिसका दिल टूट जाता है, जो किसी से सच्चा प्यार करता है। अरे तुमने जिससे प्यार किया उसने तो कभी तुम्हें प्यार ही नहीं किया। अगर वो तुमसे प्यार करता तो तुमको छोड़कर ही क्यों जाता, तुम्हारा दिल तोड़कर ही क्यों जाता। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो कभी हमारा था ही नहीं, हम उसके बारे में क्यों सोचें, अपना समय क्यों बर्बाद करें। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। ज़िंदगी को इतनी सस्ती मत बनाइए कि 2 कौड़ी के लोग आपकी ज़िंदगी से खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर कुछ तो है जो मुझे उसने बनाया है। परखता रहा मैं उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। आप खुद पर फोकस नहीं है, आपका ध्यान खुद की ज़िंदगी पर नहीं है, आप आज पर जी ही नहीं रहे हैं, आप अपना मन कल पर अटका लिए हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, पुराने को भूलना नहीं पड़ता, नए में लगना पड़ता है।